उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दूसरे चैप्टर का नाम है फंक्शन एंड लिमिट्स, इसलिए आज का टॉपिक हमारा फंक्शन है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि फंक्शन की डिफिनीशन कुछ यूँ है। When a variable y depend on a variable x in such a way that each value of x exactly determine one value of y, then it is called y. Then it is called y is the function of x. For example, y is equal to f of x. बेहतरीन बेस्ट डिफिनीशन है। इसके साथ साथ हमारे साथ और भी डिफिनीशन है जो कि हम अपने समझाने के लिए लिख सकते हैं। जैसे कि मैं आप दूसरा डिफिनीशन लिख रहा हूँ कि a rule that gives out value for each input is called a function। इसको भी ये भी एक ख़ास डिफिनीशन है, लेकिन जो मैंने लिखा है ये बुक में भी है, इसलिए हम इसको ज़्यादातर तवज्जो देंगे। फंक्शन के साथ हमारा दूसरा जो चीज़ है वो जो कंसेप्ट के समझने में, जो फंक्शन का कंसेप्ट समझने में हमारे हेल्प करता है और वो बार बार आता है, वो है सेट। अभी हम सेट की डिफिनीशन भी करेंगे और साथ साथ में हम समझने की कोशिश भी करेंगे सेट। इसकी डिफिनीशन भी लिख भी सकते हैं, जैसा कि मैं लिख रहा हूँ, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। अ वेल A well-defined collection of distinct objects is called sets। जिससे कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये समझ लीजिए कि हमारे साथ तो अभी दो सेट्स है, एक ये है ए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे साथ कोई वेरिएबल है एक्स वाई जेड, और हमारे साथ दूसरा जो सेट है वो फॉर एग्ज़ाम्पल हम समझ लीजिए कि 1 और 2 है। हम सेट यहाँ पर फंक्शन के थ्रू से पढ़ रहे हैं, तो लिहाजा इसको समझने के लिए हम फंक्शन के तरफ ले जाने के लिए हमें पहले ज़रूरत होगा डोमेन का। डोमेन क्या है? डोमेन the set of first element of a relation, और इसको जो पहला सेट है सेट ए है, इसको हम डोमेन भी कह सकते हैं। और ये हम फंक्शन के एतबार से हम इसको इस तरह लिखते हैं। ये हमारा सेट है। और दूसरा बी सेट है, इसको हम रेंज कह सकते हैं। अब हम इसमें रिलेशन फाइंड करेंगे कि इसमें फंक्शन क्या होगा, कौन सा वाला इक्वेशन हमारे साथ फंक्शन सेटिस्फाई करेगा। इससे पहले हम फंक्शन की कुछ कंडीशन पढ़ने चाहते हैं जो कि बेसिक है। फंक्शन के लिए जो मेन कंडीशन है वो दो है, उसको ज़रा समझ लीजिए। कंडीशन ऑफ फंक्शन, इसमें हमारे साथ जो पहले नंबर पर आता है वो कुछ इस तरह है कि डोमेन इज इक्वल टू सेट ए। हमारे साथ हो हर इक्वेशन
फंक्शन कहलाएगा हर वो रिलेशन एक्स वाई का रिलेशन जिसमें हमारे साथ सेट ए का जितने भी एलिमेंट हो वो इंक्लूड होगा। वो डोमेन इक्वल होगा सेट ए के। जिस तरह मैं लिखता हूँ डोमेन इक्वल टू सेट ए। ये कंडीशन मस्ट सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर ये सेटिस्फाई नहीं होगा तो फिर हम उसको फंक्शन नहीं कह सकते। दूसरा जो मेन कंडीशन है फंक्शन के लिए वो ये है कि डोमेन इज़ नॉन रिपीटेड। हमारे साथ डोमेन रिपीटेबल नहीं होगा। इसमें ऐसा नहीं होगा कि डोमेन एक भी वैल्यू दे रहा है और दूसरे भी वैल्यू दे रहा है, ये गलत होगा। इज़ नॉट रिपीटेड। ये दो कंडीशन फंक्शन के लिए लाजिम है। इसके अलावा अगर ये दो नो कंडीशन फंक्शन सेटिस्फाई करता है तो फिर हम ये समझे कि ये फंक्शन है। अगर कोई रिलेशन ये सेटिस्फाई नहीं करता तो फिर इसको हम फंक्शन नहीं कह सकते। अभी हम कुछ ये कंडीशन भी अप्लाई करेंगे और दूसरा टॉपिक भी हम पढ़ेंगे कि जो कि दूसरा टॉपिक भी है उसके ये कंडीशन को समझने के लिए वो दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है बाइनरी रिलेशनशिप। बाइनरी रिलेशन इस बाइनरी रिलेशन के डिफिनीशन अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख भी सकते हैं कि एन ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन ऑफ एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन। अब हम ये बाइनरी रिलेशन को फाइंड करना चाहते हैं तो इसके लिए हम सीट के प्रोडक्ट हम इसको इस्तेमाल करेंगे। हम इसको यूज़ करेंगे और ये कंडीशन भी अप्लाई करके हम ये मालूम कर सकते हैं कि आया ये वाला फंक्शन है, ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसे लेता हूँ, मैं इससे बाइनरी रिलेशन के लिए मैं पहले ये सीट को कार्टेशियन प्रोडक्ट में लिखना चाहता हूँ। ए क्रॉस बी इक्वल टू सेट ए एक्स वाई एंड जेड क्रॉस सेट बी 1 एंड 2। अब हम इन दोनों का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनता है वो कुछ यूँ है। एक्स को एक्स डोमेन एक्स का डोमेन 1 भी है और 2 भी है। इसी तरह y का भी y also approaches to 1 एंड इसी तरह z का भी ये इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब हमें एक इंटरेस्टिंग बात भी मैं कहना चाहूँगा कि ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा स्पेलिंग मुझसे कुछ गड़बड़ हो गया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दोनों की एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन से जितना वैल्यू बनता है उतना ऑर्डर पेयर यहाँ पर बनेंगे। ये ऑर्डर पेयर है, ये 1 ऑर्डर पेयर है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। 6 ऑर्डर पेयर है इसलिए कि यहाँ पर 1 2 3 एलिमेंट्स सेट ए में है और 1 2 और 2 एलिमेंट सेट बी में है। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 2 इज इक्वल टू 6। ये 3 × 2 6 ऑर्डर पेयर बन गए। अब हम इसमें बाइनरी रिलेशन को फाइंड करना चाहते हैं। इसके